तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नो देव। तो आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल लेक्चर के बारे में देखेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग के पहले प्रैक्टिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो पहले तो हम देखेंगे सी का बेसिक प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। जैसे कि हमने थियरी लेक्चर में पढ़ा था, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमें हैश फंक्शंस लिखने पड़ते हैं। मतलब हैश इंक्लूड फंक्शंस, जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड convo.h। उसके बाद हमारे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेन फंक्शन, जिससे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है वॉइड मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस एम्प्टी पैरेंथेसिस है। तो वॉइड फंक्शन के लिए है, वॉइड फंक्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे कि हमने थियरी लेक्चर में पढ़ा था, वॉइड फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, जिसका मतलब ये है जो प्रोग्राम हमने लिखा है वही एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद हम अब कोडिंग देखते हैं। कोडिंग में है कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर है CLRSCR। इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। अभी हम अगर सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है मतलब रन होता है, तो रन करने से पहले हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है। कंपाइल होते समय हमें पता चलता है कि हमारे प्रोग्राम में कितने सारे एरर्स है या बग्स हैं। तो कंपाइल करने के समय हमें, अगर हमारा प्रोग्राम पहले भी एग्जीक्यूट किया है, तो उस प्रोग्राम्स के वैल्यूज़ भी हमारे मॉनिटर या फिर स्क्रीन में सेव होते हैं। यानी कि हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, वो किसी वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है। तो वो वैल्यूज़ और अब हमने अगले टाइम डाले हुए वैल्यूज़ मिसमैच ना हो जाए, इसलिए हमें क्लियर स्क्रीन करना पड़ता है, जिससे हमारे पहले के वैल्यूज़ और डेटा क्लियर हो जाए। तो क्लियर स्क्रीन के बाद, तो क्लियर स्क्रीन कैसे लिखते हैं? क्लियर स्क्रीन ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है सी के किसी भी प्रोग्राम में, जिससे हमें पता चलता है कि उस लाइन का एंड हो चुका है और प्रोग्राम कैसे रन होता है। सी के कंपाइलर को पता चलता है कि उस प्रोग्राम का या उस स्टेटमेंट का एंड हो चुका है। उसके बाद है प्रिंट एफ फंक्शन। तो प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है? प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं अगर हमें किसी भी चीज़ को हमारे आउटपुट स्क्रीन पे विजिबल करना होगा या फिर शो करना होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन। तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे विजिबल होता है या डिस्प्ले होता है। उसके बाद हम लिखते हैं गेट सी एच मेथड। गेट सी एच मेथड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमने अगर हमारे प्रोग्राम में किसी भी कैरेक्टर का यूज़ किया है तो उस कैरेक्टर को फैच कर सके और डिस्प्ले करते समय मदद कर सके, इसलिए हम यूज़ करते हैं गेट सी एच मेथड। तो हम रन करते हैं। रन करने के लिए पहले हमें कंपाइल करना पड़ेगा, तो कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट कीज़ है अल्ट और F9। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की वार्निंग या एरर नहीं है, इसलिए हम अब रन भी कर सकते हैं। तो कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की है अल्ट F9 और रन करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। तो ये दो शॉर्टकट की आप हमेशा ध्यान रखिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। अभी इस आउटपुट स्क्रीन में से आपको अगर बाहर आना होगा तो आप ESC नाम का बटन अपने कीबोर्ड पर रहता है लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में, जिसका नाम होता है एस्केप। तो उस बटन को क्लिक करने के बाद हम इस स्क्रीन से बाहर आ जा सकते हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम हो गया। अभी ये जो ऊपर फाइल एडिट सर्च रन कंपाइल डीबग प्रोजेक्ट ऑप्शंस विंडोज़ हेल्प, इसमें से किसी भी पैनल को हमें ओपन करना होगा तो उसके लिए भी शॉर्टकट की होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में जो रेड कलर में हाईलाइट किया है वो एक प्रकार की शॉर्टकट की है F।
एफ यानी एफ। तो उस एफ को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? अगर हमें एफ को एक्सेस करना होगा तो हमें अल्ट और उसके बाद एफ को क्लिक करना होगा। अभी एडिट को अनेबल करना है तो एडिट को अनेबल करने के लिए अल्ट और ई प्रेस करना पड़ेगा। तो ये है हमारा दूसरा प्रोग्राम। तो दूसरे प्रोग्राम में हमने किया, तो इस प्रोग्राम के दो पार्ट्स है। तो पहले पार्ट में हमने एक वैल्यू को प्रेजेंट किया है हमारे आउटपुट स्क्रीन के अंदर, और दूसरे वैल्यू में हमने किया है एडिशन किया है। हमने एडिशन किया है दो नंबर्स का, और उस वैल्यू को स्टोर करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं वो हमने शो किया है। तो इस प्रोग्राम में पहले तो आप देख सकते हैं हैश इंक्लूड डायरेक्टिव से, और हैश इंक्लूड डायरेक्टिव हो जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख सकता है मेन फंक्शन का यूज़ किया है। मेन फंक्शन के यूज़ के लिए हमने डेटा टाइप दिया है वॉइड डेटा टाइप देने के बाद आप देख सकते हैं ओपनिंग करली ब्रैकेट्स है, और ओपनिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर है इंट नंबर। तो इंट नंबर क्या है? इंट डेटा टाइप है और नंबर वेरिएबल है, जिससे हम हमारे वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं इंट डेटा टाइप के अंदर। तो डेटा टाइप और वेरिएबल्स क्या होता है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हमने हमारे आई बटन में उसके रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड किए हैं, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं और आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो इंट नंबर के बाद है इस प्रोग्राम के अंदर फ्लोट टोटल। तो फ्लोट टोटल का इस्तेमाल हमने क्यों किया है? फ्लोट यानी कि फ्लोटिंग नंबर यानी कि किसी भी नंबर में हम अगर डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर। तो अभी जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं, टोटल में हमने दो वैल्यूज़ इनपुट दिए है, दो वैल्यूज़ के इनपुट दिए है। पहला नंबर है 3.50 और दूसरा है 3.25। तो इन दोनों की एडिशन होती है 6.75। तो ये वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करनी है हमारे आउटपुट स्क्रीन के अंदर, तो उसके लिए हमें फ्लोटिंग नंबर का डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने यूज़ किया है फ्लोट डेटा टाइप। अभी अगर हम इंट डेटा टाइप यूज़ करते तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ सकता था, या फिर हमारा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होता, या फिर रन ही नहीं होता। तो इसलिए हमने यूज़ किया है फ्लोट। तो उसके बाद आप देख सकते हैं नंबर इक्वल टू 100। तो नंबर के लिए हमने 100 की वैल्यू असाइन की है। तो असाइन कैसे की है? असाइन करने के लिए हमने इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ किया है। तो इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में भी हमने अलग से एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी। तो उसके बाद टोटल में हमने 3.50 प्लस 3.25 को ऐड किया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया है। तो प्रिंट एफ फंक्शन में किसी भी वैल्यू को हमें हमारे आउटपुट स्क्रीन पर शो करनी होगी तो हमें प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स डालने पड़ते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिखा है? डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा है %d और /n। तो /n का इस्तेमाल हम न्यू लाइन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं /n का इस्तेमाल। और उसके पहले हमने लिखा है %d। तो %d क्या होता है? %d यानी कि किसी भी इंटीजर वैल्यू जो हमें हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करनी होगी, जैसे कि नंबर में हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर की है, तो नंबर के अंदर स्टोर्ड वैल्यू हमें अगर हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो करनी है तो उसके लिए हमें पहले तो वो नंबर की वैल्यू हमें हमारे इस प्रोग्राम में से फेच करनी होगी। तो फेच करने के लिए हम यूज़ करते हैं %d, जिससे हम हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमारी वैल्यू देख पाएंगे। तो इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं %d। और इसी प्रकार से हम अगर हमारा कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं तो कैरेक्टर वैल्यू को फेच करने के लिए हम यूज़ करते हैं %c। उसी के साथ हम अगर हमारा वैल्यू फ्लोट में स्टोर करते हैं तो फ्लोट के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यूज़ किया है %f का यूज़ करते हैं फ्लोटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसके बाद कॉमा के बाद जो भी वैल्यूज़ को हमने डिक्लेयर किया है या फिर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए हैं वो लिखते हैं। तो ये सब हो जाने के बाद हम लिखते हैं getch मेथड। तो getch मेथड से क्या होता है? getch मेथड से हम हमारे आउटपुट स्क्रीन को डिस्प्ले कर सकते हैं वॉइड मेन के अंदर। तो वॉइड
वर्ड मीन अगर हमने लिखा होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट सी एच मेथड। गेट सी एच मेथड से हम हमारी आउटपुट स्क्रीन को विजिबल हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन विजिबल होती है। तो हम अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे Alt9। Alt9 से आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई भी वार्निंग या एरर नहीं आई है, तो इसका मतलब इस प्रोग्राम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम किसी भी की को प्रेस करते हैं और उसके बाद ये प्रोग्राम रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट की Ctrl F9। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन आपको विजिबल हो सकती है। तो अभी हमारे आउटपुट स्क्रीन से एस्केप बटन को प्रेस करके हम हमारे आउटपुट स्क्रीन से बाहर आ सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल लेक्चर का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट कीजिए, और हमें अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होगा तो हमें प्लीज़ मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए। उसी के साथ साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो इस चैनल पे। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।